हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आपको डेली टैरो ट्रेडिंग्स लेने हैं, ज़रूर से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ज़रूर से आप मुझे सेम नंबर पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके, सो हम देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 5 of Wands, Page of Cups, the Emperor, bottom the deck is 2 of Wands, ओके। सो गाइज, एक तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दिस थिंग कि आपके लाइफ में इस वक्त में बहुत ड्रामास चल रहे हैं। अलग अलग तरीके के लोग आके आपके लाइफ में बस ड्रामा क्रिएट करे जा रहे हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट, आई कैन सी दिस थिंग। बट आपकी लाइफ मुझे यहाँ पे एक अच्छा पेस के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सी यहाँ पे क्या आया है, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। इट्स लाइक कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आपके लाइफ में, है ना। सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, एंड आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो डिस्ट्रैक्शंस है उसकी वजह से एक काउंटर पार्ट जिसे बोल सकते हैं, इट्स लाइक दैट एनर्जी कि आप टेम्पटेशन में आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे साक्षी भाव बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वहाँ पे साक्षी भाव बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी फ्लिटरिंग एंड थोड़ी सी नाइव एनर्जीज है कि आप जैसे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम्स हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत टाइम से आप किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, एंड इस वक्त में हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पे टेम्पटेशंस आ जाए। आपके टेम्पटेशंस थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। इवन दो यहाँ पे झगड़े फसाद है ना, उसमें भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो अगर आप टेम्पटेशन में जाएंगे, एंगर इश्यूज या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपने सेंटर से हिला दे, अगर इस एनर्जी में जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मतलब ये जो न्यू साइकिल शुरू हो रही है ना, इट इज़ गोइंग टू डिपेंड अपॉन दैट कि मतलब आप कितना ग्राउंडेड रहते हैं। ये चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि मतलब आप कितना फोकस्ड रहते हैं टुवर्ड्स योर गोल। आपका गोल कितना अनचेकेबल है, मतलब वो चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है, वो चीज़ यहाँ पे टेस्ट की जा रही है कि आप कितना गोल की तरफ कितना आप डेडिकेटेड है। आपका डेडिकेशन यहाँ पे चेक किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटेड है विद द लवर, एंड वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। एम्परर टेल्स अबाउट योर सक्सेस, डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुल है। एंड गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। डेफिनेटली आपके मटेरियल वेल्थ एट द सेम टाइम आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, दोनों ही चीज़ों में ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये साइकिल जो है ना, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी गाइज। आपकी कुछ एम्बिशंस है वो फुलफिल होंगे, और वो इतना एम्बिशियसली एंड करेजियसली आप चीज़ें कर रहे हैं, काबिले तारीफ। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी मनी वेट कर रही है। गोल्ड फिश इज ऑल अबाउट लाइक दे आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइक wealthy, very wealthy,
एनर्जीज, है ना, बहुत वेल्दी एनर्जीज होती है ये। एंड फ्लूट, इट्स लाइक मुझे एक भी चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, यस, हॉलो एंड एम्प्टी, यू नीड टू डू हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशंस और लिसन टू फ्लूट म्यूजिक। अगर आप नहीं कर सकते हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशंस, फ्लूट म्यूजिक को सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग करते हैं, ज़रूर से एडवांस कोर्स कीजिए, आई विल सजेस्ट यू एडवांस कोर्स, गो फॉर इट। एंड यहाँ पे है डिसअपॉइंटमेंट इन या कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी थी आपके लव लाइफ में। आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखे, या फिर फ्रेंड्स से बहुत आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है, या फिर ऐसी चीज़ें आपने उनसे ली है जो कि वर्क नहीं कर रहा है, वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, बट आपके करियर में बहुत सारी ग्रोथ हुई है एंड होंगी भी इन द कमिंग टाइम, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखते हैं और कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स सी। आई एम चैनलिंग हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। Someone is telling you this, guys. This is King of Swords. Wow. Four of Swords. Knight of Cups. I am hearing tarot reader. Someone is tarot reader here. कोई है जो यहाँ पे tarot reading करता है। Two of Wands. I'll bring candle wax readings also. I don't know why I'm feeling that कि आपको चाहिए this reading, candle wax reading. To the moon, okay. The moon, and bottom of the deck is Three of Swords again. Yes, Six of Swords. But you are moving away from this pain. कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो पेन हुआ है आपके लव लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। Yes. And so you want to go towards your person. I can see this thing. This is your ultimate aim, to go towards your person. एंड इस वक्त में आपकी हीलिंग हो रही है गाइज। मे बी आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। यस, यहाँ पे देखिए मून की एनर्जीज है। इट्स लाइक कि सो मेनी प्रॉब्लम्स कमिंग अक्रॉस ऑल ऑफ अ सडन इन योर लाइफ, है ना। ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड इट इज़ बिकॉज क्योंकि आप में वो अवेकनिंग हो चुकी है कि यू वांट समवन इन योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं ये दिक्कतें उसी रिगार्डिंग आ रही हैं। इट्स लाइक कि आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इल्यूजन्स क्रिएट करे जा रहे हैं, इल्यूजनरी चीज़ें, और उसके पीछे आप भागते हैं, उसके पीछे आप भागने लगते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता, जैसे सीता माँ को वो हिरण जो था, सोने का हिरण, उसके लिए वो मोहित हो गई थी। कुछ वैसी एनर्जीज मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों के बारे में आपको बस लालच दिया जाता है उस चीज़ का।
मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ, बट यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है गाइज। यू आर इन द इमेंसली प्रोटेक्टिव अबाउट ऑल द थिंग्स। बहुत सारा प्रोटेक्टिव है आप अपने लव लाइफ के रिलेटेड, स्पेशली बहुत प्रोटेक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे हीलिंग हो रही है, मतलब आपका कितना ही मन क्यों ना है इस अपने पार्टनर की तरफ जाने का, लेकिन आपकी हीलिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती ना, तब तक आपको हिलने नहीं दिया जाएगा वहाँ से। ये भी एक ट्रुथ है। बट आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, एंड हो सकता है कि आप बहुत जल्द अपने पार्टनर की तरफ जाएं भी। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। भाई इतना आगे क्यों जा रहा है? Okay, so let's see some more messages. I'm sorry for the noise. Oh my god, आपकी cards नीचे गिर गया. Let me pick your cards. Let's go. Angel of Strength. Wow. Seven Chakra Archangel Uriel. I'm so sorry. वाओ, कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके इस पर्सन के साथ। ये 3 ऑफ सोर्ड्स वाला जो पर्सन है, आपका जो लवर है पास्ट का, उसके साथ कुछ कार्मिक कनेक्ट है आपका, और इसी की वजह से फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, जो कि कार्ड रिवर्स में आया। अगर आपके फाइनेंसेस में जो भी दिक्कतें हैं वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस की दिक्कतें यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया है आपके रीडिंग में। लास्ट स्प्रेड में भी आया था ये मैसेज। गार्डन एंड द गेट, यू आर वेटिंग फॉर द गेट टू ओपन, है ना। ये जो गेट है, ये जो एक जगह पर आप शायद आप, वाओ कैन यू सी दिस, डोर टू वैल्यू। बहुत सारी मनी है गाइस आपके लिए, यार जस्ट देयर। देखिए ये गेट ओपन होने की देरी है, एंड ओपन होते ही ये है डोर टू वैल्यू। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में, एंड ये गेट में ये चीज़ भी चैनल कर पा रही थी। वाओ कैन यू सी दिस गाइज, विक्ट्री। यू आर गोइंग टू बी अ विक्टोरियस पर्सन। एंड ये गेट, मैं ये बोल रही थी कि ये जो गेट है समहाउ आई जस्ट channel ki it is regarding your union also and your spiritual awakening. आपके spiritual awakening के regarding भी ये message है, ओके। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड्स आते हुए दिखाई दे रहे बहुत सारे। एंड सेकेंडली आपके स्ट्रेंथ जो है ना गाइज, एक इमेंस अलग ही लेवल पर ऑलरेडी अब बहुत स्ट्रेंथ है आप में, बट क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेंथ मतलब अल्टीमेट लेवल के ऊपर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपको ऐसी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ दैट यू, नो वन कैन बीट यू। ऐसी एनर्जीज में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो वन, लिटरली नो वन कैन बीट यू, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। So this is unlearn. As saying goes, old habits die hard. Angels ask you to identify and unlearn your old habits and ideas that are holding back your soul progression. Yes, आपके कुछ ideas ऐसे हैं, आपके कुछ ऐसे belief system है जिसको आपको unlearn करने की ज़रूरत है, जिसको आपको, जैसे मैं बोलूँगी कि surrender कीजिए। सरेंडर टू द मदर डिवाइन और फादर डिवाइन, जिसमें भी आप मानते हैं उनके चरणों में समर्पण कर दीजिए। वो चीज़ें
मतलब हम बैठेंगे और सोचने लगेंगे कि ये अनलर्न करना है या फिर ये नहीं करना है, दैट बिकम्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. सरेंडर टू द डिवाइन. ओके, जो भी हैबिट्स हैं आपके, अच्छे बुरे, सब कुछ जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन. एंड यहाँ पे है गो विद इन. आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है. मेडिटेशन करना, खुद के साथ रहना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए. एंड यहाँ पे है हैप्पी प्लेस. एंजल्स वांट यू टू सेंटर योरसेल्फ बाय गोइंग टू योर हैप्पी प्लेस टू रिजुविनेट योर स्पिरिट एंड माइंड. जो भी प्लेस आपको अच्छा लगता है, जो भी प्लेस आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी प्लेस ऐसा है जो आपको वहाँ पे जाने के बाद आप यू जस्ट फील वेरी रिलैक्स्ड, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप एट होम महसूस करते हैं, ऐसे जगह पर जाइए और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है. And major shift, angels indicate that you are at a junction in life where you need to be decisive, as there will be a major shift in your life. Pray to angels to give you strength and help you go through this phase gracefully. Can you see this? एक मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है. सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इसके लिए तैयार रहना है एंड इसके थ्रू ग्रेसफुली जाना है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है. मैंने यहाँ पे 16 आपके लिए देखा. एंड लैक ऑफ क्लैरिटी. एंजल्स से दैट योर माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस. डू नॉट ओवर एक्सटेंड योर सेल्फ. स्लो डाउन, connect with the angels and pray for direction, clarity and focus. अगर आपको clarity नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं, या in some places you don't have clarity. कुछ places हैं आपके लाइफ में जहाँ पे आपको clarity नहीं है, तो angels आपको बोल रहे हैं कि वो clarity लाने के लिए आपको उनको pray करने की ज़रूरत है. आपको, जैसे कि मैंने बोला, surrender, prayers, ये सारी चीज़ें बहुत important है इस वक्त में आपके लिए. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए, देखेंगे. देखिए माँ क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके लिए. धर्म ऑफ काली, गौरी देवी, अर्थ ऑफ काली. कैन यू सी दिस गाइज? आपके सच में बहुत सारे ब्लेसिंग्स है रिगार्डिंग योर मनी. ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं. और भवतारिणी माँ आपको हर एक दुख से, दर्द से, तकलीफ से माँ यहाँ पे रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हर एक प्रॉब्लम से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप उस प्रॉब्लम का नाम लीजिए, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं. लिटरली आपके लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड आप खुद अपनी लाइफ अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. धर्म के साथ चलना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको पैसे कमाने, दैट डजंट मीन कि आप गलत रास्ता इस्तेमाल करके आप वो चीज़ें पाएँ, ये रिकमेंडेड कभी भी नहीं है. और सेकेंडली यहाँ पे बहुत 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 सारे ब्लेसिंग्स है गाइज आपके लिए. आपके इंट्यूशंस यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपकी एनर्जीज में बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहे हैं. बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स. देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कान्हा जी की तरफ से. दिस इज चेंज ऑफ प्लेस. जैसे कि वो अभी भी आया था ना मैसेज लास्ट इसमें भी एंजल्स की तरफ से कि कहीं पे वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, वही ये मैसेज है. कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस. या यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस करने के लिए बोला जा रहा है आपको, मतलब थोड़ी देर के लिए वेकेशन पे जाना, ऐसा कुछ. टफ टाइम्स, डेफिनेटली यहाँ पे आपके लाइफ में टफ टाइम्स है, वो जाएंगे.
हैव पेशेंस एंड फेथ, ये आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। एंड व्हाट ऑफ द डेक इज प्योरिटी, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। यस, आपने आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है दैट डजंट मीन कि आप दूसरों के साथ कुछ गलत करें, है ना। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो प्योर सोल होता है, जो प्योर लोग होते हैं, उनके साथ ही भगवान कनेक्ट होते हैं, किसी के साथ भी वो कनेक्ट नहीं, मतलब हर एक इंसान के साथ कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन जिसकी अवेकनिंग हो गई है, जो प्योरिटी में है, जो सात्विकता में अपना जीवन बिताता है, उसको भगवान अपने साथ लेने जाने के लिए तैयार होते हैं, उनको ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं। सो वो प्योरिटी आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। Then next card is without material possessions and peaceful। अब आपकी स्थिति ना गाइज ऐसी हो गई है कि मतलब आपके पास पैसे है या नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, बट आपके पास इस वक्त में नहीं है, लेकिन आने वाले समय काल में ज़रूर रहेगा बने। वाओ, सिंप्लिसिटी, वन ऑफ द डेक इज सिंप्लिसिटी। आपको भगवान बोल रहे हैं गाइस कि आपकी जो सिंप्लिसिटी है ना, उनको बहुत पसंद है। जिस तरीके से आपने अपना लाइफ जिया है ना, वो बहुत सराहनीय है, ऐसा उनको लगता है। एंड वो बहुत खुश है, आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारा शांति, पीस आपकी लाइफ में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम आप जिस तरीके की वैराग्य की सिचुएशन में है ना, अब आपका टाइम है लड़ने का, एज इन गलत चीज़ों के साथ, गलत लोगों के साथ लड़ने की यहाँ पे मुझे कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं भगवान की तरफ से। ओके, तो वो एंथुजियाज्म अपने आप में जगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।